तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। इसके अंदर बात करने वाले हैं, अमेरिका की न्यूज होने वाली है। इसके अंदर हम डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जानते हो आप कौन है। इन्होंने क्या किया है पता है तुम्हें। इन्होंने कुछ किया है तो उससे रिलेटेड ये बहुत कुछ करने में लगा पड़ा है यार। ये बंदा पता ही नहीं क्या क्या कर रहा है भाई ये। तो फिर से जानते हैं क्या किया है इन्होंने। पहले ये जाना, कैनेडी सेंटर का नाम बदलने का फैसला लिया है। अमेरिकी कैनेडी सेंटर का नाम ट्रंप कैनेडी सेंटर रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिससे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। मतलब विपक्ष की जो पार्टी थी ना, वो इनके खिलाफ बोलने लग गई कि ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने नाम पे कैसे रख सकते हो भाई। ठीक है, द कैनेडी सेंटर को ये जो लिखा हुआ है द कैनेडी सेंटर, ठीक है, इसको बदल के क्या किया जाएगा पता है तुम्हें। इसको पढ़ेगा ट्रम्प कनेडी सेंटर लिखा जाएगा। तो ये न्यूज़ है। तो चलो भाई, क्या है क्या नहीं है, अच्छे से बताता हूँ मैं आपको। अमेरिका के प्रसिद्ध जॉन एफ कैनेडी सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स का नाम बदलने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सॉरी यार, हो गया है। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित एक प्रतिष्ठित कला केंद्र अब आधिकारिक तौर पर ट्रंप कैनेडी सेंटर के नाम से जाने लगा है, जिससे अमेरिका में राजनीतिक तनाव और सामाजिक बहस तेज हो गई है। ठीक है, नाम परिवर्तन का निर्णय और घोषणा कैसी हुई मैं आपको। स्वीकार्य रूप से एक बेहद विवादास्पद कदम में कनेडी सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने एक निर्णय लिया, जिसके तहत इस प्रतिष्ठित संस्थान का नाम डोनाल्ड जे ट्रंप एंड जॉन एफ कैनेडी मेमोरियल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी सामान्य ट्रंप कैनेडी सेंटर रखने का मुहर लगाई गई है। ठीक है, इस निर्णय की घोषणा व्हाइट हाउस प्रेस सचिव का, कारोलाइन लिविंट ने की, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बोर्ड ने सम्मान पूर्वक यह निर्णय लिया कि क्योंकि उन्होंने पिछले एक वर्ष में केंद्र को आर्थिक और संरचनात्मक रूप से बचाया है और उसकी प्रतिष्ठा वापस लाई है। और डोनाल्ड ट्रंप जो इस निर्णय के केंद्र में है और जिन्होंने अपने अपने नाम को इस प्रतिष्ठित कला संस्थान पर अंकित करने की इच्छा कई महीनों से जताई थी, ने कहा कि इस निर्णय से सम्मानित और आश्चर्यचकित है। बोर्ड गठन और विवाद क्या है, मैं आपको विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यह नाम बदलने वाला प्रस्ताव एक ऐसे बोर्ड से पारित किया जिससे डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यालय के बाद ट्रंप समर्थकों से भरा गया। इसके पहले ट्रंप प्रशासन ने बोर्ड के अधिकांश बदलाव किए और पुराने सदस्यों को हटाया, खुद को उसमें अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में शामिल किया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नाम परिवर्तन संगठनात्मक बदलाव के एक हिस्से के रूप में आया और इसे राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है, न कि एक सामान्य कला संस्थान से जुड़े निर्णय के रूप में। कानूनी सवाल, क्या बोर्ड ऐसा कर सकता है? कुछ विशेषज्ञों और कानूनी विवाद सॉरी कुछ विशेषज्ञों और कानूनी विद्वानों का कहना है कि कनेडी सेंटर आधिकारिक नाम बदलना केवल बोर्ड के निर्णय से संभव नहीं है, क्योंकि यह एक संघीय स्मारक और फेडरल मेमोरियल है, जिसे 1964 में कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया था। डोनाल्ड रिच जैसे इतिहासकार के अनुसार संसद द्वारा नाम दिया गया यह संस्थान तब भी बदल सकता है जब कांग्रेस द्वारा कानून संशोधित किया जाए, अन्यथा केवल बोर्ड का निर्णय एक मात्रात्मक निर्णय हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं हो सकता। कैनेडी परिवार और राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है। नाम बदलने के निर्णय के बाद कैनेडी परिवार विशेष रूप से जेक स्लॉसबर्ग जेएफके के पोते और जो कैनेडी थ्री आरएफके के पोते के जनता के सामने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल असत्य है बल्कि गैर कानूनी और असम्मानजनक है, क्योंकि यह संस्थान मूल रूप से जॉन एफ कैनेडी की याद में बनाया गया था। जेफ स्लोसबर्ग जैक सलूसबर्ग ने विशेष रूप से कहा कि बोर्ड पर जिन्होंने इस निर्णय का समर्थन किया वे मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में म्यूट कर दिया गया। मतलब वीडियो कॉल पे बात हुई थी, जब उनका बोलने की बारी आई तो उनके टाइम पे क्या किया गया कि माइक्स को बंद कर दिया गया उनके को। ठीक है, तो ये बात हुई थी।
डेमोक्रेटिक नेताओं और विशेषज्ञों की कड़ी आलोचना किया है वो इस निर्णय के की डेमोक्रेटिक नेताओं ने तीखी निंदा की। हाउस में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरी ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि यह कला और इतिहास के प्रति अनादर है। टेनिस के कांग्रेसमैन स्टीवी कोहेन ने कहा कि संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और सभी अमेरिकियों के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक है, न कि किसी एक व्यक्ति के प्रचार का माध्यम। उन्होंने एक अपील की कि ट्रंप राष्ट्रपति इसे वापस ले ले और केंद्र के मौलिक उद्देश्य का सम्मान करें। सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक प्रतिक्रिया क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। नाम बदलने का निर्णय न केवल राजनीतिक और कानूनी रूप से विवादित रहा, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसने गहरी विभिन्नता उत्पन्न की। कई कलाकार, कंपनियों और आयोजन एजेंसियां इस निर्णय के बाद अपने कार्यक्रम वापस ले चुकी है, ये या शो रद्द कर रही है, जिससे केंद्र के सार्वजनिक प्रदर्शन और टिकट बिक्री पर भी प्रभाव पड़ा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से अमेरिका की कला और संस्कृति के क्षेत्र में राजनीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे कलाकारों और जनता के बीच विभाजन और बढ़ सकता है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन मतभेद क्या है, मैं आपको बता देता हूँ और साझा परिदृश्य क्या है। रिपब्लिकन समर्थकों के अनुसार ट्रंप के इस परिवर्तन को केंद्र की आजीविका और वित्तीय पुनर्निर्माण के रूप में देखा जाना चाहिए। वे मानते हैं कि ट्रंप के प्रयासों ने केंद्र को आर्थिक संकट से उबारा और संविधान के तहत एक समृद्ध और स्थिर स्थिति में लाया। डेमोक्रेटिक नेता और कई कानूनी विद्वानों के अनुसार नाम बदलना नियम की संरचना और उसके बनाए गए कानून के खिलाफ है और इससे व्यक्तिगत ब्रोडिंग का एक हिस्सा कहा गया है। और वर्तमान समय में ट्रंप केनेडी सेंटर नाम नामकरण विवाद सिर्फ एक नाम बदलने का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक और प्रशासकीय अधिकारों के बीच एक बड़ा टकराव बन गया, जहां एक और इस निर्णय को कुछ समर्थक उन्नति और संरक्षण का प्रतीक मानते हैं, वहीं दूसरी ओर यह निर्णय इतिहास और मूल स्मारक स्मारक के सम्मान का अपमान माना जा रहा है। ऐसे में यह देखना बाकी है कि क्या कांग्रेस इस निर्णय को कानूनी मंजूरी देगी या फिर इसे पलटना होगा। अतिरिक्त पृष्ठभूमि और जानकारी दे देता हूँ मैं आपको, क्या है क्या नहीं है। जॉन एफ कैनेडी सेंटर की स्थापना 1971 में हुई थी। यह अमेरिकी की 35वें वे राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के लिए एक जीवित स्मारक की तरह कार्य करती है। इसके नाम परिवर्तन को लेकर पहले भी कांग्रेस में विधेयक पेश किए गए थे, जिसमें इसे ट्रंप सेंटर या ओपेरा हाउस का नाम अब मेलेनिया ट्रंप ओपेरा हाउस रखने का प्रस्ताव भी शामिल था, लेकिन अब यह निर्णय वास्तविक नाम परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसको डिटेल में बता देता हूँ इस न्यूज़ को आपको मैं। अमेरिका की राजनीति और संस्कृति के केंद्र में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वॉशिंगटन डीसी में स्थित दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्थानों में से एक जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स अब एक नए नाम को लेकर चर्चा में है। कैनेडी सेंटर के बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया कि इसी ऐतिहासिक संस्था का नाम बदलकर ट्रंप कैनेडी सेंटर रखा जाए। इस फैसले के बाद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। डेमोक्रेटिक पार्टी कलाकारों, इतिहासकारों और कैनेडी परिवारों ने इसका तीखा विरोध किया, जबकि रिपब्लिकन खेमे में इससे ट्रंप के योगदान का सम्मान बताया जा रहा है। और आखिर क्या है यह विवाद? क्या क्या वाकई कैनेडी सेंटर का नाम बदला जा सकता है? क्या यह फैसला कानूनी है? और इसका अमेरिका की सांस्कृतिक पहचान पर क्या असर पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स केवल एक इमारत नहीं है, ठीक है। यह अमेरिका की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक माना जाता है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यह अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की स्मृति में बनाया गया था, जिनकी की 1963 में हत्या कर दी गई थी। कैनेडी सेंटर को एक लिविंग मेमोरियल कहा जाता है, यानी ऐसी स्मारक जो जीवित कल जीवित कला, संगीत, थिएटर और नृत्य के जरिए लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाता है। हर साल यहाँ बैले, ओपेरा, जैज, क्लासिकल म्यूजिक
ब्रॉडवे थिएटर और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अब यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कलाकारों की प्रस्तुति दी है। नाम बदलने का प्रस्ताव कैसे आया, मैं आपको ये बता देता हूँ। 2025 के अंत में कैनेडी सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक बैठक हुई। इस बोर्ड में लगभग सभी सदस्य डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए थे। इसी बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया, कैनेडी सेंटर के नाम में में राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप का नाम जोड़ा गया, ताकि संस्था के पुनरुद्धार और वित्तीय सहयोग के लिए उनके योगदान को मान्यता दी जा सके। इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके बाद घोषणा की गई कि संस्थान को औपचारिक रूप से ट्रंप कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा जाएगा। ट्रंप का पक्ष क्या है, इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने हमेशा अमेरिकी संस्कृति और कला का समर्थन किया है। कैनेडी सेंटर को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में मेरी भूमिका रही है। ट्रंप समर्थकों का कहना है कि उनके प्रशासन के दौरान केंद्र को अतिरिक्त फंडिंग मिली, प्राइवेट डोनेशन बढ़े, प्रबंधन को बदलाव कर केंद्र को अधिक प्रभावी बनाया गया। रिपब्लिकन नेताओं का तर्क है कि अगर कैनेडी का नाम रह सकता है तो ट्रंप का नाम क्यों नहीं। कैनेडी परिवार का कड़ा विरोध क्या है, मैं आपको बताऊं। जो जिस बंदे के नाम पे सबसे पहले ये चीज बनाई गई थी, मेमोरियल बनाया गया था, उसका परिवार अभी भी जिंदा है और वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, कैनेडी परिवार का कड़ा विरोध क्या है। इस फैसले के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई कैनेडी परिवार की ओर से। जॉन एफ कैनेडी के पोते जैक स्लोसबर्ग ने कहा, यह न केवल असंवैधानिक है बल्कि मेरे दादा की विरासत का अपमान है। उन्होंने अब आरोप लगाया कि बोर्ड की बैठक पारदर्शी नहीं थी। पिछले विरोध विरोध करने वालों को बोलने नहीं दिया गया, कुछ सदस्यों को म्यूट कर दिया गया। कैनेडी सेंटर किसी राजनीतिक ब्रांडिंग का मंच नहीं है, यह पूरे अमेरिका की सांस्कृतिक धरोहर है। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिक्रिया क्या, मैं आपको बता देता हूँ। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस फैसले को शर्मनाक और तानाशाही सोच करार दिया। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर ने कहा, यह कला का राजनीतिकरण है। ट्रंप इतिहास को अपने नाम से लिखना चाहता है। कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस फैसले को रोक सकती है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, फंडिंग पर पुनर्विचार हो सकता है। कानूनी विवाद, क्या नाम बदलना वैध है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार कैनेडी सेंटर का नाम अमेरिकी कांग्रेस के कानून द्वारा तय किया गया है। इसका मतलब है कि केवल बोर्ड नाम नहीं बदल सकता, इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है। संवैधानिक विशेषज्ञ कहते हैं, जब तक कांग्रेस कानून में संशोधन नहीं करती है, तब तक ट्रंप कैनेडी सेंटर नाम कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। कलाकारों और सांस्कृतिक जगत की प्रतिक्रिया क्या है। इस फैसले के बाद कई कलाकारों ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समूहों ने विरोध जताया। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव कैनेडी सेंटर ट्रेड करने लगा। प्रसिद्ध संगीतकारों का कहना है, कला को राजनीति से मुक्त रहना चाहिए। कुछ थिएटर समूहों ने साफ कहा कि हम ऐसे मंच पर प्रदर्शन नहीं करेंगे जो राजनीतिक प्रचार का प्रतीक बन जाए। आम जनता की राय क्या है? अमेरिका में जनता बटी हुई है। एक वर्ग कहता है ट्रंप ने योगदान दिया है, नाम जोड़ना गलत नहीं। दूसरा वर्ग मानता है यह इतिहास का अपमान है, भविष्य में हर राष्ट्रपति अपना नाम जोड़ने लगेगा। सर्वे बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में विरोध ज्यादा है, ग्रामीण और कंजर्वेटिव इलाकों में समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया किया गया है। दुनिया भर के मीडिया ने इस फैसले को अमेरिकी लोकतंत्र की परीक्षा बताए और यूरोपीय अखबार ने लिखा, अमेरिका में सांस्कृतिक संस्थानों का राजनीतिकीकरण बढ़ रहा है। कुछ देशों के कलाकारों ने कैनेडी सेंटर में प्रदर्शन रोकने पर विचार किया। भविष्य में क्या होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। वोट फ्यूचर क्या है इसका, मैं आपको ये बता देता हूँ।
अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस इस फैसले को मंजूरी देगी? क्या अदालत इसे रद्द कर देगी? क्या नाम वास्तव में बदल लेगा, या केवल कागजों में? विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। यह फैसला अमेरिकी इतिहास में मिसाल बनेगा। निष्कर्ष क्या है इस न्यूज का, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। कैनेडी सेंटर का नाम बदलने का विवाद सिर्फ एक नाम का मुद्दा नहीं, यह लड़ाई है इतिहास बनाम वर्तमान, कला बनाम राजनीतिक, और लोकतंत्र बनाम व्यक्तिवाद। आज अमेरिका यह तय कर रहा है कि क्या सांस्कृतिक विरासत किसी एक व्यक्ति की पहचान बन सकती है। इस सवाल का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। तो यही थी आज की न्यूज। अगर आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। डिफरेंट न्यूज है। जैसे कि मैं आपको कुछ मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ, जैसे कि इंडिया में जैसे कि मनरेगा योजना थी, मनरेगा योजना का नाम बदल कर दूसरा नाम करा जा रहा है। बस उसमें अपडेट होना है भाई। अपडेट के नाम क्यों गांधी जी का नाम उठाया क्यों जा रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो जिस तरह से वो हिस्ट्री मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इंडिया में भी हिस्ट्री मिटाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि मनरेगा से गांधी जी का, तुम अब सीधी बात है, ये मेरे पास एक कंपनी का, डिफरेंट कंपनी का फोन है, ठीक है। अगर मुझे इस कंपनी में कुछ अपग्रेड करना है, कुछ सॉफ्टवेयर डालना है या हार्डवेयर डालना है, तो मैं यहाँ तो कैमरा, अगर 3 कैमरे 4 कैमरे लगाऊंगा, तो अब 3 कैमरे की जगह 4 कैमरे लगाने और इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए मैं इसका कंपनी का नाम थोड़ी चेंज करूंगा। अगर इसका आईफोन है या कोई दूसरी कंपनी है, मान के चलो, ठीक है, तो कंपनी का नाम थोड़ी चेंज करूंगा भाई। अगर तुमको कुछ जोड़ना है, कुछ करना है, तो इसके अंदर अपग्रेड कर दो, सॉफ्टवेयर कर दो, और बस कंपनी का नाम वैसा का वैसा रहने दो। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, आजकल की मानसिकता लोगों की अपर लेवल पे जा रही है, क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तानाशाही फिर से आ रही है लोगों में। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, बाय बाय।